बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ओजरी की जो है ना वो ख़रीदारी हो रही है। आज मेरे हस्बैंड ने अपने कुछ फ्रेंड्स को बुलाया हुआ है ओजरी की दावत के लिए, तो उसके लिए यहाँ पर ओजरी जो है वो परचेज़ की जा रही है। और मैंने कहा आपको दिखाती चलूँ कि ये देखिए किस तरह से इसकी कटाई होती है, सफाई होती है। वैसे तो ये जो भाई हैं ना जो ओरजे की कटिंग कर रहे हैं, ये ओजरे को बिल्कुल साफ़-सुथरा करके हमें देते हैं, लेकिन मज़ीद इसको साफ़-सुथरा और स्मेल से पाक करने के लिए मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करूँगी, जिससे इसकी स्मेल जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और ये और मज़ीद साफ़-सुथरी हो जाएगी। तो बस ये देखिए, ये पहले इसको इसकी सारी स्किन वगैरह उतार के ना इसको बड़े-बड़े टुकड़ों में करके हमें दे देंगे। उसके बाद जो है ना घर में लाके मेरे जो हस्बैंड हैं वो अपने हिसाब से छोटे टुकड़े करेंगे और उसको 1 से 2 बार ना अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। उसके बाद मैं आपसे शेयर करूँगी कि हमने अगला स्टेप क्या करना है। तो घर में लाने के बाद ओजरी को अच्छी तरह से धोने के बाद उसको छोटे टुकड़ों में इन्होंने कर लिया था। अब इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे आटा। जी हाँ, ये वही आटा है जिससे हम रेगुलर रोटियाँ बनाते हैं, गेहूँ का आटा है ये। ये 6 अदद ओजरी हैं, तो इसके अंदर 2 कप जो है ना गेहूँ का आटा ऐड किया जाएगा। तो पहले 1 कप हमने डाल दिया, उसके बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड कितने अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ना? इनको बिल्कुल भी नहीं आ रहा मिक्स करना, लेकिन चूँकि खाना है तो इसलिए इसको उनको थोड़ा बहुत काम भी करना होगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो आटे का हमने दूसरा कप भी ऐड कर दिया है और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कोशिश ये करनी है कि हर बोटी के ऊपर जो है ना आटा अच्छी तरह से लग जाए। आटा लगाने से ये मज़ीद वाइट हो जाएगी और इसमें से बिल्कुल भी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखिए अच्छी तरह से हमने आटा जो है ना वो लगा दिया ओजरी के ऊपर। तो ये देखिए हर बोटी के ऊपर जो है ना आटा बहुत अच्छी तरह से लग गया है। ये देखिए। तो बस अब एक चीज़ हमने इसमें और ऐड करनी है, तो इसके अंदर अब 1.5 से 2 खाने के चम्मच है ना हम ऐड कर देंगे नमक। तो नमक ऐड करने के बाद हम दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नमक और आटा लगाने के बाद इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे। तो यहाँ पर 1.5 से 2 घंटे हो गए थे ओजी के ऊपर नमक और आटा लगाए हुए, अब हमने इसको नल के नीचे रख दिया है और उसके बाद हमने ओजरी को इस तरह से मसलना है। जब आप अच्छी तरह से ओजरी को मसल लेंगे ना, तो इसके ऊपर जो आटा लगा हुआ है ना, उसको उतारना आसान हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं पानी के अंदर सारा आटा जो है ना, वो निकलता जा रहा है। ये देखिए, आपको साइड से नज़र आ रहा होगा आटे वाला पानी। तो बस पहले अच्छी तरह से आप इस तरह से इसको मसल लें, उसके बाद एक-एक करके बोटी को उठाएँ और इसको धोते जाएँ। तो ये देखिए कितनी साफ़-सुथरी और बिल्कुल स्मेल से पाक ही हो गई है ओजरी। ये देखिए। तो बस सारी ओजरी को इसी तरह से हम धो-धो के जो है ना छन्ने में रखते जाएँगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकल जाए। ये देखिए, कितनी साफ़-सुथरी हो गई है ये। तो यहाँ पर देखिए सारी ओजरी को हमने अच्छी तरह से धो लिया था, उसके बाद इसको छन्ने में मैंने रख दिया था, अब इसका सारा एक्स्ट्रा पानी जो है ना वो निकल गया है। तो बस हमारी ओजरी जो है ना वो पकने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है, आइए इसको अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सारी की सारी ओजरी। ओजरी ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे बाकी की चीज़ें। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर प्याज़ लिए हैं, रफली काट कर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 4 दरमियाने साइज़ के ये प्याज़ थे। प्याज़ ऐड करने के बाद इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे, तो 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, इनको भी मैंने रफली काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। टमाटर ऐड करने के बाद इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट हम ऐड करेंगे, तो तकरीबन 2 खाने के चम्मच इसमें लहसुन का पेस्ट है और 1.5 खाने का चम्मच इसके अंदर अदरक का पेस्ट है। औजरी की स्मेल को मज़ीद ख़त्म करने के लिए और इसको खुशबूदार बनाने के लिए इसमें 2 हम साबित मसाले ऐड करेंगे सिर्फ़, जिसमें मैंने जो है ना 4-5 लौंग ले लिए हैं और 3-4 छोटे टुकड़े जो है ना दालचीनी के ले लिए हैं, ये ऐड करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड किया है। नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत, लेकिन हाथ रोक के डालिएगा क्योंकि हमने ओजी के ऊपर भी लगाया था। आप बाद में चख कर और भी ऐड कर सकते हैं। उसके साथ ही इसके अंदर 2 खाने के चम्मच मैं ऐड करूँगी धनिया पाउडर। तो यहाँ पर 2 खाने के चम्मच भरकर मैंने ये ऐड कर दिया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। तो पानी आपने इतना इसमें ऐड करना है कि ये जो ओजरी है ना उसमें अच्छे से डिप हो जाए। तो ये देखिए तकरीबन 1.5 से 2 लीटर इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी।
पानी ऐड करने के बाद सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। शुरू में थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा होगा आपको कि ये अच्छे से मिक्स नहीं हो रही होगी, लेकिन जैसे-जैसे ओजरी पकती जाएगी, ये सॉफ्ट होती जाएगी और सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिल-जुल जाएँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया सारी चीज़ों को और ये देखिए पानी इसमें अच्छा खासा हमने डाला है। तो बस अब इसको कवर करते हैं और ढककर इसको पकाते हैं लो फ्लेम में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। तो यहाँ पर तकरीबन 1 घंटा हो चुका था ओजरी को पकते हुए, तो मैंने सोचा आपको चेक करवा दूँ थोड़ा-सा। तो यहाँ पर देखिए ओजरी जो है ना वो सॉफ्ट होना शुरू हो गई है और इसके अंदर प्याज़, टमाटर जो हमने डाले थे ये भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं। लेकिन मुझे ये जो बर्तन है ना ये थोड़ा-सा छोटा लग रहा है, जब हम भुनाई करेंगे ना ओजरी की तो इसमें मुश्किल पेश आएगी, तो इसलिए मैं इसको चेंज कर लूँगी ताकि ये अच्छे से खुलकर पके, खुले बर्तन में अच्छी तरह से गले और सही तरह से पके। तो बस अब इसको हम जो है ना दूसरे बर्तन में ना ट्रांसफ़र कर लेते हैं और उसके बाद मैं इसको मज़ीद आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो टोटल टाइम इसको 1.5 से 2 घंटा हो गया पकते हुए और आप देख रहे हैं कि ओजी काफ़ी सॉफ्ट हो गई है और यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से ये पक रही है। तो बस अब 1.5 से 2 घंटे के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। तो मैं तकरीबन 2 से ढाई खाने के चम्मच इसके अंदर डालूँगी लाल मिर्चों का पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ पर ढेर सारी योजनाएँ हैं तो इसलिए ज़्यादा सारी चीज़ें डल रही हैं, लेकिन अगर आप कम बना रहे हैं ना तो उस हिसाब से क्वांटिटी को हाफ़ कर लीजिएगा। तो लाल मिर्चों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे घी। मैं यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल का भी कर सकते हैं, लेकिन जो कमर्शियल तौर पे ये बनती है ना बाहर, वहाँ पर वो घी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 1.5 से 2 कप घी जाएगा, घी इसमें ज़्यादा ऐड करते हैं क्योंकि ओजरी में जो है ना थोड़ी-सी तरी अच्छी लगती है, ज़्यादा ड्राई ओजरी जो है ना वो अच्छी नहीं लगती। इसलिए ओजरी में घी ज़रा ज़्यादा ही ऐड किया जाता है। तो पहले मैंने इसके अंदर 1 कप डाला है, थोड़ा-सा मिक्स करेंगे। उसके बाद 1 कप मैं घी इसमें और भी ऐड करूँगी। तो टोटल इसके अंदर 2 कप मैंने घी का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो ढाई कप तक भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि ओजरी में जो है ना तरी जो है ना वो अच्छी लगती है, तो इसलिए ऑयल या घी जिसमें ज़्यादा हम ऐड करेंगे। तो बस ये देखिए घी को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया, अब इसको दोबारा से कवर करेंगे और 1.5 से 2 घंटे के लिए इसको मज़ीद लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर तकरीबन साढ़े 3 से 4 घंटे हो गए हैं इसकी पकाई में, तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी तरह से जो ये हमारी ओजरी है ना वो गल चुकी है और सॉफ्ट हो गई है। ये देखिए। बस इसको आपने बिल्कुल लो फ्लेम में पकाना है तभी आपकी जो ओजरी का वो टेस्ट भी निकलेगा और वो अच्छी तरह से गलेगी भी। तो बस अब टाइम आ गया ओजरी को भूनने का, तो बहुत अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई करनी है। फ्लेम को हमने थोड़ा-सा हाई कर दिया है और हाई फ्लेम में मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए ना ओजरी को अच्छी तरह से भून लूँगी। जितना अच्छा आप ओजरी को भूनेंगे उतना ही उसका टेस्ट निकलेगा। तो साथ ही इसके अंदर मैं साबित हरी मिर्चें भी ऐड कर देती हूँ, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी ओजरी में। तो बस अब अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए हमने ओजरी को भून लेना है। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 5 मिनट हो गए थे ओजरी को भूनते हुए और ये बहुत अच्छी तरह से भुन चुकी है। तो बस अब इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर आप पानी ऐड कर लें थोड़ा-सा ताकि इसकी हल्की-सी ग्रेवी बन जाए। बहुत ज़्यादा हमने इसका सालन नहीं बनाना, हल्की-हल्की सी इसकी ग्रेवी होती है। तो यहाँ पर देखिए ये ओजरी बिल्कुल भुन के रेडी हो गई है। तो चलिए अब इसके अंदर हम थोड़ा-सा पानी ऐड कर देते हैं। तो तकरीबन 1 से डेढ़ ग्लास मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी। तो बस अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। तो ओजी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब इसके अंदर जो है ना हम ऐड करेंगे एंड में हरा धनिया। तो बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करते हैं इसमें खूब सारा-सा। हरा धनिया ऐड करने के बाद इसको भी हम थोड़ा-सा मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे और आखिर में इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन 1 चाय का चम्मच। गरम मसाला ऐड करने के बाद इसको हम कवर करेंगे 5 मिनट के लिए हम इसको ऐसे रहने देंगे, उसके बाद मैं इसको आपको प्लेट आउट करके दिखाऊँगी। तो माशाल्लाह से बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही लज़ीज़ ये ओजी का सालन बनकर तैयार हो गया है और आपने देखा बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया है, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बना है। कम मसालों के साथ और बिल्कुल सादे तरीके से बनने वाली ये ओजी की रेसिपी आपको और आपके घर वालों को अगर आप मेहमानों के लिए सर्व कर रहे हैं ना, तो उनको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, गरम-गरम रोटियों और चपातियों के साथ सब बहुत ज़्यादा एन्जॉय करेंगे। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।